ऑफ पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके वाओ, लास्ट क्लास में सीखा था ये, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL_t-2, ठीक है। वर्क का होता है, एनर्जी का होता है mL²t-2, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है m(L)⁻⁻1 t(⁻⁻1). ओह, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था आपको, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सभी का यही है डायमेंशन फॉर्मूला। और यही प्रेशर का भी होता है, यही स्ट्रेस का भी होता है, ये सारा देख चुके हैं। और इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों, तो फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है, देखो और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल करके किताब में से मैच कर लो, ठीक है। ओके, तो अनगिनत मिलेंगे, 12th क्लास में भी मिलेंगे, ठीक है। बट 11th क्लास के बच्चों का जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है उसमें 12th वाले फॉर्मूले मैक्स ज्यादातर नहीं आते, 11th वाले आते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला एप्लीकेशन है, तो बच्चों पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ओके, तो इससे पहले कि कुछ और करें, आपको बताते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों? अगर मैं बोलूं 20 रुपीज प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐड कर दो, तो कर दोगे ऐड? कर दोगे क्या? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं यूनिट्स अलग अलग है, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यही होता अगर 20 या 25 किलोमीटर पर आवर और प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो आप ऐड कर देते, ये आ जाता 31 किलोमीटर पर आवर। तो एक जैसे यूनिट वाले क्वांटिटीज को आप ऐड, जैसे यूनिट्स वाली चीजों को ऐड या सबट्रैक्ट आप बहुत इजीली कर सकते हैं और सेम यूनिट आएगा। तो आपने क्या देखा, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं कि जो इसका यूनिट है, जो वही इसका यूनिट है, और वही ऐड या सम होने पर आ रहा है सेम यूनिट। जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वही इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला सेम सेम। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही होता है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम सेम। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है? एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों को ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। चलो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। अभी आपको चेक करना है, मान लो क्वेश्चन है टू चेक द, ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ following mathematical formula, to check the correctness of following mathematical formula by using dimensional analysis। तो कैसे करोगे बच्चों? इक्वेशन क्या दे रखा है? मान लो एक बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, s = ut प्लस हाफ at²। सपोज आपको चेक करने के लिए बोला है कि ये चेक करो ये करेक्ट है या नहीं, तो कैसे करेक्ट करोगे? मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पर, कुछ भी इक्वेशन लिख दिया, अरे ये तो जाना पहचाना इक्वेशन है आपका, इससे कभी मिले हुए थे आप। ओके, तो जाना पहचाना है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? देखो, इक्वल टू का साइन आए या प्लस या माइनस का साइन आए, वो बताता है, अलग अलग टर्म्स है। तो यहां पर एक टर्म है ये, एक ये है और एक ये, 3 टर्म है। यहाँ पे कितने हैं? 3 टर्म है। तो एक एक करके तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो यहां पर हम s का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये आ जाएगा l। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। समझे बच्चों? तो s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को l से दिखाते हैं, ये गिवन होगा।
और ये घिसे पिटे अगर एक्सप्रेशन है तो टीचर्स को देने की जरूरत भी नहीं है। अंडरस्टूड है कि इस इक्वेशन में s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। अगर कुछ बिल्कुल कॉमन से थोड़ा सा भी हट के इक्वेशन आएगा तो उसमें नोटेशंस के बारे में लिखा होगा कि भाई ये नोटेशन इस चीज का है, ये इस चीज का है। फिलहाल यहाँ पर एज डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो ये रहा, u इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या लिखवाया था, क्या सीखा था हमने कल, lt-1 है। ठीक है बच्चों, ओहो आपको चाहिए किसका, ut का चाहिए ना, u इंटू टी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पर इसको t से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ l आएगा, सिर्फ l आएगा। फिर हाफ at स्क्वायर का देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, हाफ को खत्म करें तो यहां पर a और t स्क्वायर, तो ये a का डायमेंशन फॉर्मूला अलग होगा, t स्क्वायर का भी लिख दो। तो एक्सलेशन का क्या सीखा था हमने, बता दो क्या सीखा था, lt-2 सीखा था, इंटू टी है ये तो t आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आया n। अरे तीनों का सेम आ गया, इसका भी इसका भी इसका भी, ओके, इसका भी इसका भी इसका भी। तो हम क्या लिख सकता है, हम क्या लिख सकता है, क्या कि भाई तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, s का डायमेंशन फॉर्मूला और क्या है आपका ut का और किसका हाफ at स्क्वायर का, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर हाफ नहीं लिखा। हाफ एक ऐसी चीज है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, हाफ हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, कोई भी इस तरह का नंबर हो, ठीक है, तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, पाई है, पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, कोई यूनिट नहीं होता। तो ये देखा आपने, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है और वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई कि तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3 तीनों का सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या कहता है, होमोजेनिटी कि तीनों का अगर यूनिट सेम है तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक लास्ट लाइन इसके बाद लिखते हैं आप लोग, क्या इसके बाद, since the dimensions of each term in the given expression is same, so the given mathematical formula is dimensionally correct by principle of homogeneity। तो कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए, अरे वाह। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या, और कितने टर्म्स होंगे यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में, अभी तो 3 टर्म है, 2 भी हो सकता है, मिनिमम 2 होगा, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आएगा। बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, और वो ये रहा। चेक करना है आपको इसको, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। t है यहां पर टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है जी। l यहां पर लेंथ है, g यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ट्राई करो, आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, समय शुरू होता है अब, ये करो। तो चलो फिर से अब मिलके सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पर डायमेंशंस ऑफ या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका, t, तो ये आएगा t, ये तो t रहेगा। फिर लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका, ये 2 पाई रूट एल बाई जी। भाई 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां पर आ गया क्या, एल बाई जी पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो ये L का होगा और G का होता है LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन सेम बात, सेम होगा। अरे ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कट के मर गया साइकिल के नीचे, पावर हाफ भी है, तो यहां से ले चलो ऊपर,
तो टी रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, और ये पावर हाफ है ही, 2 से 2 कट गया तो यहां पर बचा टी बच्चों। ओहो, दोनों का सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, आहा अद्भुत। तो यहां पर क्या देखा आपने, तो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड वाला टी, दो ही टर्म है यहाँ पे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात कर सकते हैं। हमें तो दो टर्म से मतलब है, वो लेफ्ट में हो राइट में हो कहीं पर भी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इसका और इसका देखो, इसका और इसका देखो, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहां पे देखा आपने दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और वो कितना है, टी के बराबर है। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो लिखेंगे सिंस द डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म in the given mathematical expression is same, since the dimensions of each term in the given mathematical expression is same, so the given mathematical formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. अगर कितने सारे टर्म्स हो, हर टर्म का निकालो ऐसे, अगर एक का भी मिसमैच हो गया, इक्वल नहीं आया, तो गलत, बिल्कुल गलत लिखेंगे, इनकरेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो ये वाला फॉर्मूला पाया गया हमारे टेस्ट में कि भाई पास हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है डायमेंशनली। ओके, तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन, चेक करना है आपको। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं, चलो आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये पाइप है, क्या बात कर रहे हो, पाइप है, क्वेश्चन में लिखा होगा। अच्छा, ना भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, वी दे रखा है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर ये दे रखा है आपको। ओके जी, इसका, इस पाइप का जो रेडियस होगा वो गिवन है आर, रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप। ठीक है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये भी दे रखा आपको। अब इन दोनों, ये जो ये है एक एंड और ये दूसरा एंड है पाइप का, ठीक है, उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस दे रखा है आपको, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस है पी। ठीक है, डिफरेंस यानी कि सिंपली प्रेशर मान लो आप, डायमेंशनली अभी ज्यादा फॉर्मूले के बारे में अभी जानकारी नहीं है, बस आपको कुछ नोटेशन बताने थे, क्वेश्चन में गिवन है ये। और क्वेश्चन क्या है आपका, ये दे रखा वी, और यहां पर वी ये है, तो ये दे रखा, कुछ भी दे रखा, मैंने लिख दिया पाई, पी आर एच फॉर 4 ईटा एल। एल क्या है, इसका पाइप का लेंथ है, तो एल क्या है, पाइप का लेंथ दे रखा है, ये एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई चेक करो ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसमें ये जो नोटेशंस हैं वो ये है, बस ये गिवन है। तो चलो आप चेक करो, दो ही टर्म्स हैं, चेक करो, आपको दिया 1 मिनट का टाइम, करो, ट्राई करो। ओके, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, चलो अब मिल के बात कर लेते हैं, सीखते हैं। देखो बच्चों, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 टर्म है, एक ये और एक ये, है ना, है, बिल्कुल है। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हुई टक टक टक, तो ये वी आ गया, वी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, रेट ऑफ फ्लो है वाटर का, पिछली क्लास में बताया था आपको ये क्या होता है। फिर दोबारा से देखो, कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो हुआ, मतलब वॉल्यूम होता है एल क्यूब और टाइम होता है टी। तो आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था, एल क्यूब टी रेस्ट पावर क्या है आपका, एल क्यूब टी रेस्ट पावर -1 पता होना चाहिए। तो यहां पर आएगा एल क्यूब टी रेस्ट पावर -1। अब इसका करते हैं यहां पर डायमेंशंस, अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम लोग इसका। तो पाई बाय 8 पी आर एच फॉर 4 ईटा एल
भाई इसका लिखने जा रहे हैं। अब पाई बाई 8 जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। लिख सकते हैं यहाँ पर पाई बाई 8 इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, तो छोड़ दो उसको। यहाँ पर P का डायमेंशन फॉर्मूला R, P यानी प्रेशर का, R रेडियस का पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख रखा है पहले से, पिछली क्लास में बता ही दिया था आपको। तो यहाँ पर L आ गया ऐसा। चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं यार, बचा क्या इस दुनिया में देखते हैं। तो P प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, आपको बताया था ये है प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है, यंग्स मॉडुलस का भी होता है, सारा बताया था, स्ट्रेस का भी यही होता है। तो M नहीं आता तो निकाल लो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो आप वो करोगे, फिलहाल तो मैं लिख देता हूं M L⁻⁻⁻1 T⁻²। रेडियस लेंथ ही तो है तो L आएगा, यहाँ पर पावर 4 है तो 4 लगा लो। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M L⁻⁻1 T⁻⁻1 और ये L ऐसा रहा। एक L से एक L कैंसिल हो गया, T⁻⁻1 से ये भी गया बच्चों, तो बचा क्या यहाँ पर M से M भी गया। तो यहां पर क्या बचा आपका, देखो कुछ बचा क्या, अरे बहुत कुछ कैंसिल हो गया। ये L कहाँ गया, ये कैंसिल हुआ, ये थोड़ी हुआ, हाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा जाता हुआ दिख रहा है, T का पावर -1 यहाँ पर बचेगा। चलो करते हैं फटाफट करते हैं। तो L का पावर 3 दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है, एक T⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, T⁻⁻1 दिख रहा है। तो बड़ा आसानी से मुझे ये दिख गया, मैंने लगता है एक लाइन फालतू कर दिया था इसलिए। हाँ तो देखो, खुद देखो, M से M गया, L⁻⁻1 से L⁻⁻1 गया, ओके ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर, एक L से ये वाला कट गया, खत्म। तो आपने क्या देखा, सेम आया क्या, अरे हाँ भाई आ गया सेम, अरे सेम आ गया, मुबारक हो, सेम आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर डायमेंशंस ऑफ V, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V दोनों ही बराबर होंगे। तो यहां पर क्या आ गया, पाई बाई 8 P⁻⁴ ईटा L, और ये है आपका L³ T⁻⁻1। तो ये तो सेम आ गया, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये सेम आ गया, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। तो जितने भी टर्म्स गिवन है सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर कितने इसी क्वेश्चन में कितने टर्म है, 2, और दोनों का सेम आया, इसलिए करेक्ट है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सही बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको टू चेक द करेक्टनेस वाला, करवा दूं चलिए करवा देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं और करवा देते हैं, फिर अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L वाइब्रेटिंग अंडर टेंशन T। टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक है, MLT-2 होता है। तो भाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फॉर्मूला ये दे रखा है, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, L हो गया लेंथ, T टेंशन, M दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, कितना मास है कितने लेंथ का, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आपको चेक करना है फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। चलो ट्राई करो, दिया आपको 1 मिनट का टाइम, समय शुरू होता है अब, करो बच्चों, देखते हैं कौन कौन ट्राई करता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर बात करते हैं, चले वेलकम बैक। तो चलो इस क्वेश्चन को फिर से मिलकर सॉल्व करते हैं, आप अपने आंसर मिलाएंगे। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, यहां पर ये न्यू का, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, ऊपर ले आओ तो T⁻⁻1 था।
दूसरा चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं डायमेंशंस ऑफ 1/2l, यहां पर है t/m का पावर हाफ। चलो देखो यहां पर भाई सबका हाफ तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी, तो यहां पर L का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यहां T यानी कि टेंशन, टेंशन का मतलब होता है फोर्स, टेंशन एक तरह का फोर्स होता है, लॉज ऑफ मोशन में हम तसल्ली वक्त सीखेंगे। तो यहां पर टेंशन है तो ये एक फोर्स है, ये क्या है फोर्स है, यहां पर ये क्या है टेंशन की जगह फोर्स लिख सकता हूं, टेंशन की जगह फोर्स लिख सकता हूं, ये फोर्स है, ये टेंशन है, ये फोर्स है। तो टेंशन एक तरह का क्या होता है फोर्स होता है, टेंशन एक तरह का क्या होता है फोर्स होता है बच्चों। तो ये F लिख दिया मैंने जानकारी के लिए। मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर m क्या है मास पर यूनिट लेंथ है। तो प्यारे बच्चों ये m का फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली मास डिवाइडेड बाय लेंथ है, समझे। तो यहां पर m, चलो करते हैं। तो भाई इसका करेंगे तो फोर्स का होता है mlt-2, देखो लिख भी रखा है यहां पर, कहीं लिख रखा है क्या, ठीक है। तो फोर्स का होता है mlt-2, लेंथ की जगह तो L लिख दिया आपने। अब इसका क्या आएगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ, तो m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, तो ये क्या आ गया ml⁻⁻1, तो इसकी जगह पे ml⁻⁻1 लिख देंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है गलती करते हुए, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास नहीं है, ध्यान देना। तो मास पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब डिवाइड कर रहे हैं लेंथ से, तो आपको जरूर डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। तो यहां कर दिया, चलो सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आता है। इस m से ये m चला गया, नहीं बचा, बड़ी दुखद खबर मिली है। इससे ये गया, अब इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, तो ये वो आ गया L और ये आ गया t⁻², ऐसा। अच्छा पावर कुछ था ना, हाफ था, इस पूरे का पावर कितना था, इस पूरे का पावर कितना था हाफ था, तो हाफ लगा लो। तो यानी कि अब किसका पावर हाफ है, इसका, इस पूरे का पावर क्या था हाफ था बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए था हमें। तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, ये L बचा रहेगा, कोई कटने वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक ही रूट के अंदर, साफ साफ लिख लो ना। तो 1/L, देखो इस m से ये वाला m कटेगा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर आएगा L² t⁻² पावर हाफ, ये तो ऐसे आएगा। अब चलो इसको कर लो सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, तो 1/L, इसको करेंगे इसमें तो ये आ गया आपका L, इसको करेंगे इससे तो ये आ गया t⁻⁻1, ये L से ये भी L गया, तो अरे भाई ये तो t⁻⁻1 आ गया। ओहो वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये देखा, इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। साफ साफ लिख लो, ये m था और ये भी m था, है ना, वही से देख के लिख। तो ओके, तो दोनों ही टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर सेम 1/2L √t/m, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है और वो क्या है t⁻⁻1 है। तो सिंस the dimensions of each term in the given mathematical expression is same, since the dimensions of each term in the given mathematical expression is same, so the given mathematical formula is dimensionally correct। और कैसे करेक्ट है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या कहता है, पूरे क्वेश्चन में हर लाइन पे हर चीज हर टर्म का अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो वो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी कर लिया। तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तरीका आपने समझ लिया, ठीक है। सबका डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ऐसे शिकार किया जाता है क्वेश्चंस का। तो अब हम चलेंगे अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड है टू ड्राइव एनी फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। टू ड्राइव एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, अब अगले एपिसोड में वही आ रहा है।